अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु ला अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे बिल्के मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब अदा, कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। 1446 हिजरी अशराए मुहर्रमुल हराम की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आप हज़रात आज 5वीं तक़रीर समाअत फरमा रहे हैं। कल की गुफ्तगू थी और आपके जहन में यकीनन महफूज होगी। याद रखिए, बस बग़ैर तमहीद के ही मुसलसल हो रहा हूँ क्योंकि अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं और जूँ जूँ शबें गुज़रती रहेंगी तो मसाइब का दौरानिया बढ़ता रहेगा। देखिए, कुछ तो तवज्जो है सबकी, कुछ ज़ियारात वो होती हैं जिनमें ज़ियारत का लहन पाया जाता है। ज़ियारत का लहन यानी क्या? ज़ियारत का लहन यानी जैसे आप अपने मौला को सलाम करते हैं अलक़ाब से, ये लहन है ज़ियारत का। बात समझ रहे हैं मेरी? जैसे अस्सलाम अलैक या बक़ियत अल्लाह, ठीक? ये लहन है ज़ियारत का। अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह, ये लहन है ज़ियारत का। लेकिन काश मैं आपके करीब हो जाऊं और आपको कह सकूं, लेकिन एक मंजिल ऐसी आती है या साहिब ज़मान, एक मंजिल ऐसी आती है कि जहां पर ज़ियारत का लहन तो शायद रुक जाता है, ऐसा महसूस होता है कि अपने मौला व आका से गुफ्तगू शुरू हो गई है। सारे साथ ऐसा महसूस होता है कि अपने सरदार से लहन ठहर गया, मौला से गुफ्तगू का आगाज हो गया। यानी अब मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हम कहते हैं अस्सलाम अलैक या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, गुज़िश्ता बरस के अशरे से मुस्ताल ले रहा हूँ ये फ़िक्रा, ठीक? जैसे हम कहते हैं हर शब जुमा पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ज़ियारत? बोलो भाई जवानों, मौला अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत शब जुमा पढ़ते हो? जो नहीं पढ़ता वो आज से पढ़ना शुरू करे, हर शब जुमा 5 मिनट निकाले, मौला अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत पढ़े, ठीक है ना? क्या कहते हो? अस्सलाम अलैकुम या वारिस आदमा
सफ़तिल्लाह, ये है ज़ियारत और ज़ियारत का लहन। आप अपने मौला को सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम अलैक या वारिस नूह नबी अल्लाह, है ना, ये ज़ियारत का लहन। लेकिन एक मंजिल ऐसी आती है कि कहने वाला ये कह रहा होता है कि मुझे या साहिब ज़मान मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने के बाद मेरे जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, और जिस्म को टुकड़ों में तकसीम करने के बाद मेरी जिस्म के टुकड़ों को जला दिया जाए, और जलाने के बाद मेरे जिस्म की राख को फिजा में उड़ा दिया जाए। ऐ अबा अब्दुल्ला, ये काम 70 बार क्यों ना हो तब भी तेरे दामन को नहीं छोड़ूंगा। अरे इस फिक्रे पर हमारी आपकी पड़ी हुई करोड़ों ज़ियारत वारसा कुर्बान हो जाए, इसलिए कि यहां अब दरमियान से लहने ज़ियारत खत्म हो गया। ये आशिक अपने माशूक से गुफ्तगू कर रहा है। क्या साहिब पहुंच रहे हो सारे साहब, ये आशिक अपने माशूक से गुफ्तगू कर रहा है, ये फानी मफनी से गुफ्तगू कर रहा है, ये हबीब और महबूब की बातें हो रही है। बस ऐसे बन जाओ कि अपने मौला से दू बदू बातें करने लगो। कल की गुफ्तगू से मैं यहां आके जुड़ गया। ऐसे बन जाओ कि अपने मौला से बातों का आगाज कर दो ना, कि बस तुम्हें सिवाय मौला के कोई दिखा ही ना दे। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि काश वो लम्हा आए कि सिवाय मौला के कोई दिखाई ना दे। और यही जीत थी असहाबे हुसैन की कि उनको सिवाय हुसैन के कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए तो अबा अब्दुल्ला ये फरमा रहे थे, कल मारे जाओगे, सीने में खंजर भाले पैवस्त हो जाएंगे, अभी भी वक्त है, चराग बुझा रहा हूं, जाना चाहते हो चले जाओ। नतीजा क्या हुआ? ये जुमले कि अगर 70 बार ये काम किया जाए अबा अब्दुल्ला तब भी आपके दामन को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके आंखों के सामने सिवाय अबा अब्दुल्ला की हस्ती के कोई था ही नहीं। उनका, यानी लफ्ज बदल के कहूं, उनका सब कुछ हुसैन था। थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन यकीनन आप महफूज कर लेंगे, मुझे पता है। उनका सब कुछ हुसैन था। हाँ, ऐसी हस्तियां, ऐसे किरदार हमें आले मोहम्मद की तारीख में कई नजर आते जो फना हुए हैं अपने मौला की जात में। जैसे मैंने 2 रोज कबल गालिबन 2 रोज कबल मैंने गुफ्तगू की थी, और बात होते होते वो शुरू हुई थी जनाबे मीसम से और आ गई थी जनाबे सलमान पर, याद है ना? तो एक हस्ती उनमें जनाबे मीसम की है, अजीब हस्ती है जनाबे मीसम की। सलमान और मीसम में मैंने फर्क आपको बताया था। मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल पर, तेजी से बच्चों के लिए कह दूं ताकि जहन में खाका बन जाए। क्या थी हस्ती? जनाबे अम्मार का मैंने जिक्र किया था कि अली की तरबियत कैसी थी, है ना? जनाबे मीसम की हस्ती क्या थी? मीसम थे असदिया औरत के गुलाम, मेरे मौला ने खरीदा था, आज़ाद किया था। वो जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं, ठीक है ना, ज़ियारत वाले यानी कारवान जो हैं आपको किताबें देते, जो गए हो बताओ भाई, ग्रुप्स के साथ किताब मिलती है ज़ियारत की, है ना? उसमें जाके देख लेना, इससे ज़्यादा करीब का हवाला नहीं दे सकता। अमीरुल मोमिनीन ने मीसम को खरीदा था, आज़ाद किया, हाँ, और मीसम को अली ने इल्मे बलाया और इल्मे मनाया पढ़ाए थे। करूं बात? सारे सुनेंगे। मीसम को अमीरुल मोमिनीन ने इल्मे बलाया, इल्मे मनाया। अब ये क्या बला होती है भाई? ये कौन से इल्म है? फिजिक्स का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, मैथ्स का इल्म, ये तो हमने सुना का इल्म बलाया, इल्म मनाया। क्या आसान करके एक जुमले में अगर समझाऊं, हर जी रूह को मौत कैसे आएगी अली ने मीसम को बताया था। क्या साहिब, आसान नहीं है, इसके लिए इतना बड़ा ज़र्फ चाहिए। मेरे मौला अगर किसी को तालीम दे रहे हैं तो उसके ज़र्फ के मुताबिक, यानी हर जी रूह को मौत कैसे आएगी अमीरुल मोमिनीन ने मीसम को बताया था। अच्छा, वो याद है एक हस्ती है, उनका इसमें गिरामी है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नाम सुना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला? इब्ने अब्बास
कहलाते हब्रुल उम्मा, उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम। क्या कहलाते? यानी आसान नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने, ये इब्ने अब्बास शागिर्द हैं अमीरुल मोमिनीन के, बिस्मिल्लाह की तफसीर का आगाज किया, रात गुजर गई, इब्ने अब्बास कहते हैं अभी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई थी, हैं अली के शागिर्द, दावा ये उम्मत मुस्तफ़ा का आलिम इनका लक़ब है, दावा इनका ये मिलता है कि अगर मेरी ऊंट की रस्सी खो जाए वो भी मैं कुरान की आयत की रोशनी में तलाश कर लूंगा। अली के पढ़ाए हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ाया है, इब्ने अब्बास। जनाबे मीसम शागिर्द हैं, ये भी अमीरुल मोमिनीन के। जनाबे मीसम ने सफर किया, रोज़ा रसूल पे सलाम करें, और रोज़ा रसूल पे जब आए तो सोचा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी अर्ज़ सलाम करें। तो आ गए, दरवाजे पर दक्कुल बाब किया, कनीज बाहर आई, तो जनाब मीसम ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन से मेरा सलाम अर्ज कर देना। अंदर से हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कनीज को एक अत्र दिया, अत्र का नाम है गालिया, बहुत कीमती अत्र है अरब में। कहा मीसम को जवाब सलाम क्या दिया? कहा मीसम को मेरा भी सलाम कहो, और कहो ये अत्र अपनी रीश पे लगाए, उम्मुल मोमिनीन तुझे सलाम इसलिए करती है क्योंकि तू अली का लायक शागिर्द है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। ये हजरत मीसम तम्मार की हस्ती है, ठीक है ना, याद रहे, बच्चों को याद रहे। जनाब मीसम की शहादत की तारीख भी आज बता रहा हूं, याद रखना, अगले बरस 22 जिलहिज। क्या तारीख है? 22 जिलहिज जनाब मीसम की तारीख शहादत है। बहरहाल जो गए हो उन्होंने जनाब मीसम का रोजा देखा है, ठीक है। अब जनाब मीसम की हस्ती क्या है? कौन है मीसम तम्मार? क्या है हस्ती हजरत मीसम की? अली ने इल्म बलाया, इल्म मनाया, पढ़ाए, यह है मीसम। यानी हर जी रूह कैसे मरेगी अली ने मीसम को बतलाया। एक मंजिल पे ले जाऊं यहीं से बराह रास्त ले जा रहा हूं, वक्त नहीं मेरे पास। यानी वो याद करो वो दरबार, जब मीसम को इब्ने जियाद ने अपने दरबार में बुलाया, तवज्जो है? तो क्या हुआ? मीसम ने क्या कहा? इब्ने जियाद ने कहा तुझे कत्ल करा दूंगा। मीसम मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने के बाद जनाब मीसम ने क्या कहा है? मुझे पता है, मेरे मौला ने मुझे बताया है, एक बदनसब, थके बैठे हो तो मैं छोड़ता हूं, एक बदनसब मेरी जबान को इस तरह काटेगा, सूली पे चढ़ाएगा। जब ये बात हुई ना कि अली ने बतलाया है, मुझे नहीं पता अगर साथ हो, अली ने बतलाया, इब्ने जियाद कहने लगा अच्छा अभी मैं अली के कहे को झुठलाता हूं, मैं तेरी जबान तो काटूंगा नहीं। मीसम मुतमईन खड़ा था, और मुतमईन खड़े होकर कहने लगा इब्ने जियाद अगर तू कहता ना कि कल कयामत आएगी तो शायद मैं सोच लेता, तू और अली का कहा झुठलाएगा? या मौलाना या साहिब, अली है, अली है, क्या है? सारे दोस्त साथ, तू और अली का कहा झुठलाएगा? यही मीसम की हस्ती है। और इब्ने जियाद के जिंदान में दो थे दोस्तों, दो थे इब्ने जियाद के जिंदान, यानी यूं तो कई थे लेकिन दो थे, एक मीसम और एक और नाम है, उसका नाम भी मीम से ही आता है। नहीं पहुंचे सारे? हाँ पहुंच गए तो बोल दो नाम, शाबाश। एक मीसम, एक मुख्तार। मीसम ही ने मुख्तार को बतलाया था ना कि मैं देख रहा हूं कि तू मिंबर पे होगा और तेरे पैरों के नीचे किसी का सर होगा। या साहिब ज़मान, या अली, आओ मैं एक फिक्रा पेश करना चाहता हूं। यानी मीसम और मुख्तार में बस एक फर्क है, जानते हो? मीसम अली में फना था, मुख्तार हुसैन में फना। क्या साहिब, खुदा की कसम सोच के आया था किसी और मौजू को, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, लेकिन बात का आगाज हो गया तो अब इसको सुनो। ये क्या है हस्ती? मीसम ने बतलाया, अब वो मुख्तार, ये मीसम, ये मुख्तार। मीसम को अली ने पढ़ाया
और अमीरुल मोमिनीन के बाद जनाब मीसम ने हसन और हुसैन से इल्म हासिल किया। क्या इल्म होगा? अरे जनाब सलमान आ गए अमीरुल मोमिनीन की आगोश में, अब अब्दुल्ला मौजूद थे। अब अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन की आगोश। अब सलमान कहाँ के रहने वाले थे? शादबाश, फारस के। तो उनकी जबान क्या थी? पर्शियन, फारसी। कहने लगे, सलाम किया मौला को, कहने लगे मौला आज मेरा दिल है कि मैं अपनी जबान में आपकी आगोश में जो बैठा है उससे सवाल करूं। हुसैन कमसिन है आगोश में, तो यकीनन आप सिन समझ रहे ना। आज मैं अपनी जबान में उससे सवाल करूं। हाँ, तो अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, फरमाया सलमान पूछो। अब जनाब सलमान ने एक सवाल किया, आका चकद उम्र में रसे, आपकी उम्र मुबारक क्या है, सिने मुबारक क्या है? अब अब्दुल्ला है, तवज्जो है, जनाब सलमान ने फारसी में पूछा अब अब्दुल्ला से। अब अब्दुल्ला आगोश में है अमीरुल मोमिनीन की। अब अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के सलमान को देखा और फारसी ही में जवाब दिया, सलमान शुमा कूचिक में पिंडारे, तू मुझे बच्चा समझ रहा है? जो है दोस्तों की है, तो ये आले मोहम्मद का घराना है, आले मोहम्मद का घराना। अब अली हसन और हुसैन ने मीसम अमीरुल मोमिनीन के बाद हसन और हुसैन से जनाब मीसम ने इल्म हासिल किया। वो वाकया सबका सुना हुआ है, वो सुनाना मकसद नहीं। मैं वापस आऊंगा मीसम और मुख्तार, ये जरा देखना और इनका हल्का अहबाब भी देखना। बच्चों और जवानों को बता रहा हूं, तुम्हारा फ्रेंडशिप सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बैठ रहे हो, साथ बैठते हो, मिलके बैठते हो, कम से कम अपनी रूटीन लाइफ में लेके आओ। जब भी मिलके बैठो, एक मौला की हदीस आपस में दोस्त जरूर बयान करें। हर रोज ये तय करो कि हम बैठेंगे, लेकिन एक फरमाने मौला या कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा आपस में एक दूसरे को जरूर सुनाएंगे। तुम देखना कि कैसे वो तुम्हारा बैठना बरकत और रहमत में तब्दील हो जाता है। करोगे जाफर तैयार के जवानों? साथ दोगे इंशाअल्लाह? देखो उसका माहौल, जैसे कुरान की आयत का असर है वैसे आले मोहम्मद की हदीसों का असर है, वैसे उनके फरामीन का असर है। तवज्जो रखना। क्या है कि जनाब मीसम तम्मार और जनाब मुख्तार, अच्छा मीसम का फ्रेंडशिप सर्कल भी मैं आपको बता दूं। क्या है फ्रेंडशिप सर्कल जानते हो? मीसम के दोस्तों में एक और नाम है बड़ा मशहूर, बतलाऊं? हबीब इब्न मुज़ाहिर। ये मीसम के दोस्तों में है। और इनका मजाक पता है क्या, यानी मिजाह क्या है? मजाक तो लफ्ज मेरे मुंह से गलत निकल गया। मिजाह क्या है? इनका मिजाह ये है कि अच्छा जनाब मीसम का पूरा, यानी जनाब मीसम शादबाश तम्मार किससे निकला है? तम्र से। तम्र कहते हैं डेट्स, खजूरें। खजूर बेचने से पहले जनाब मीसम बित्तीख बेचते थे। बित्तीख क्या है? खरबूजा। ठीक है। अब इनकी गुफ्तगू सुनो हबीब और मीसम की। वो दूर से हबीब जा रहे हैं, सलाम कलाम हो गया। हमारे यहां भी होता है ना ऐसा, दोस्त जा रहा है, सलाम कलाम हुआ। अब जनाबे हबीब ने मीसम को देखा, कैफियत देखना, और देख के कहने लगे, भाई मैं देख रहा हूं कि कोई किसी के इश्क में सूली पे चढ़ाया जाएगा। ये आपस की गुफ्तगू हो रही है। कोई किसी के इश्क में सूली पे चढ़ाया जाएगा और कोई बदनहाद उसकी जबान को मुनकता करेगा। मीसम मुस्कुरा के कहने लगे, मैं भी देख रहा हूं कोई किसी की मोहब्बत में अपनी दाढ़ी को खून से खिताब करेगा। या साहिब अज़म, पहुंच रहा है पैगाम। ये है हस्ती, ये आले मोहम्मद के तरबियत याफ्ता है। इनकी तरबियत मासूमीन ने की है। कैसा बनाया है इनको, जान में। अरे हम जैसा कोई होता है, यानी वो वाकया आपने सुना हुआ, करोड़ों बार सुना है वाइजीन से, जाकिरीन से। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। एक छोटा सा पौधा था, अमीरुल मोमिनीन ने सांस ली। मौला मीसम के रोजे पे जाना ना, तो देखना ये हदीस लिखी हुई है वहीं पर रोजे पर। जो आपके साथ रूहानी कारवान हो, जो आलिम हो, उससे पूछिए कि बोला ये जो लिखा हुआ है इसका तर्जुमा क्या है। रोजे पे जनाब मीसम के ये हदीस लिखी हुई है। क्या सुने? अमीरुल मोमिनीन एक दरख्त पौधे के पास आए। सुना है बच्चों वहां क्या? ये नहीं सुना? एक पौधा था छोटा, मौला अमीर आ गए उस दरख्त के पास, पौधे के पास, और सांस ली, लंबी सांस ली। लंबी सांस समझ गए? ऐसे लंबी सांस। मीसम ने कहा, आका खैर हो गई? कहा मीसम, ये जब पौधा दरख्त बनेगा, जी मौला, तो इस पे तुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। ये वाकया सबका सुना हुआ है ना? बस उस दिन के बाद से मीसम का दस्तूर बता रहा हूं, फिर जुमले बतलाता हूं, सारे जवान तवज्जो करें। उस दिन के बाद से
जनाब मीसम का दस्तूर यह था कि उस पौधे को पानी देते थे। ठीक, सिर्फ पानी नहीं देते थे, मीसम नमाज भी वहीं पढ़ता था और एक जुमला कहता था दरख्त से। जनाब मीसम फरमाते थे, तू पल रहा है मेरे लिए, मैं पल रहा हूं तेरे लिए। अब सुनो, अगर हम जैसा कोई होता तो मौला से कहता ना, मौला आप तो तकदीर बदलने पे कादिर है, मैंने ऐसे नहीं मरना, बदले तकदीर। मीसम ये नहीं बोल रहा है। मीसम का जवाब सुनो, सुनो सारे जवानों सुनो, मीसम का जवाब सुनो। जनाब मीसम फरमाते हैं, मौला अच्छा मुझे फांसी दी जाएगी? हाँ मीसम। किस लिए मौला? तवज्जो। अच्छा पहले मौला का नाज सुना दूं, अमीरुल मोमिनीन का नाज सुनाऊं? मौला फरमाते हैं, देखो ये कहलाती है एक पोर। सबको नजर आ रहा है? ये एक पोर है, ठीक है ना, पोर। इसको अगर 3 हिस्सों में बांटोगे, थ्राइस 3 हिस्सों में, तो एक हिस्सा इसका इर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? इर्ब। अब अली का नाज सुनो। मौला फरमाते हैं, अगर मोमिन को इर्ब में ही तकसीम क्यों ना कर दिया जाए, मोमिन तब भी अली की मोहब्बत से बाज नहीं आएगा। नाज है मेरे मौला, नाज है। अब ये नाज सुन लिया, अब जनाबे मीसम का फिक्रा सुनो। मौला फांसी पे क्यों चढ़ूंगा? मेरी मोहब्बत में मीसम। अच्छा मौला, अब सुनना, ठीक है मौला। वैसे मौला बिसलामत दीनी, उस वक्त जब मैं फांसी पे चढ़ूंगा मेरा दीन तो सलामत होगा। बोलो जवानों, ये तो बात है बोलने वाली। ये है मीसम, मेरा दीन तो सलामत होगा। हाँ मीसम, तेरा दीन सलामत होगा। बा मौला फिर मुझे इर्ब ही में क्यों ना बांट दिया जाए? या साहिब ज़मान जो बोल रहा है, फिर मुझे इर्ब ही में क्यों ना बांट दिया जाए? मौला फिर मामला ही कोई नहीं। जब जनाब मीसम ने यह जुमला कहा ना, अब यह हदीस जनाब मीसम के रोज़े पे लिखी है। अमीरुल मोमिनीन ने मीसम के सीने पे हाथ रखा और अब एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, मीसम अगर यही विला है तेरे दिल में हमारी, तो मीसम अंता माई फी दर्जती, तू मेरे साथ मेरे दर्जे पर होगा। मेरे साथ यह जनाब या अली पहुंच रहा पैगाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम ज़माना राजी रहे। मीसम की हस्ती समझ में आई? बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? दीन का सलामत होना। ये कुछ ने बोला है, बाकी राजी नहीं हो मेरी बात से। मुहिम क्या है? दीन सलामत हो, दीन की हिफाजत हो, दीन महफूज होना चाहिए वक्त आखिर भी। ये कौन दर्ज देगा? ये इस तरह की जो हस्तियां हैं, मीसम जैसी, सलमान जैसी, अम्मार जैसी, मिक़दाद जैसी। जनाब मिक़दाद के बारे में जानते हो, नबी का फरमान है, चाबी है ना, फरमान है। अभी बात आ रही है तो करता जा रहा हूं ताकि बच्चों के ज़हन में एटलीस्ट खाका तो बन जाए। इन हस्तियों पे तो बात ही नहीं होती। जनाब मिक़दाद के बारे में नबी फरमाते हैं कि अल मिक़दाद बैन अस्हाबी कल अलिफ फिल कुरान। मिक़दाद मेरे साथियों में ऐसा है जैसे कुरान में अलिफ। अरे परेशान ना हो, अगर हो रहे हो तो बात बदल दूंगा, मौजू बदल दूंगा, रटा रटाया नहीं कुछ भी। मिक़दाद मेरे असहाब में ऐसा है जैसे कुरान में अलिफ। या रसूल अल्लाह, ये अलिफ क्यों? कहा भाई गौर तो करो, हमारी हदीस है। जब गौर किया तो नतीजा ये मिला कि हर हर्फ दूसरे हर्फ से मिलने के बाद अपनी सूरत बदल लेता है। अलिफ वाहिद हर्फ है, किसी से जुड़े तब भी यूं है, अकेला है तब भी यूं। या साहिब जीते रहिए, इमाम ज़माना सलामत रखे। या अली, अब अब्दुल्ला राजी रहे, मौला खुश रखे। इमाम ज़मान की खुशनुदी के लिए से बेहतर सलावत पढ़ो मिलके सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है।
ये हस्तियां बताएंगी तरबियत कैसे की है और आपका किरदार कैसा होना चाहिए। यानी कितनी सख्तियां सही जनाब मीसम ने जिंदान में, कितनी सख्तियां सही है मीसम ने। वो वाकया पता है ना, अल्लाह अकबर, दो ही मकाम मिलते हैं मासूम के, दो मकामात जहां मासूम ने दुकान पे बैठ के तिजारत की है। या तो किसी गोश्त वाले की दुकान पे जमाने के इमाम आए, या मीसम की दुकान पे अली बैठे। वो वाकया हिल्ला का है। जब लोग आए उसके पास एक कसाब था, इसलिए अपने बच्चों से कहता हूं किसी के जाहिर को देख के ना उस पे हुक्म ना लगाना। याद रखना, किसी के जाहिर को देख के उस पे हुक्म ना लगाओ। खुदा जाने अपने हुजरा इबादत में अपने अल्लाह से और मौला से कौन कितना करीब है। साथ दोगे मेरा, इस मिशन में भी साथ दो। मोमिन के लिबास से मोमिन की शनाख्त ना करो। किसी के देखो, लिबास मारिफत की दलील नहीं है और मारिफत किसी सोसाइटी की मोहताज नहीं है। ठीक है ना? है मौला बाबुल हवाइज मौलाना मूसा इब्न जाफर हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शाबाश। मौला का फरमान है, फरमान सख्त है लेकिन सुन लेना, बात आ गई है तो कह रहा हूं ताकि जवान और बच्चे महफूज करें। और पैगाम सुन के ना रखो, बाकी आगे बढ़ाओ पैगाम। ठीक है ना? दोस्तों को बतलाओ कि आज ये हदीस सुन के आए। ठीक, मौला का फरमान क्या, मन अय्यरा मुमिनन बिमासियतिन लम यमुत हत्ता यर्तकिब, जो किसी मोमिन पे गुनाह की तोहमत लगाए वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में गिरफ्तार नहीं हो जाता। बहुत हिफाजत करो अपनी जबान की। बाद औकात गॉसिप्स के अंदर भी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तुमसे कह रहा हूं जितने जवान बैठे हो हैं, तो अपनी जबान की हिफाजत करो। बहरहाल, ये क्या हस्ती है जनाब मीसा में तम्मार की? असीर हुए इब्न ज़ियाद के दरबार में आए। दूसरी हस्ती क्या है? दूसरी हस्ती कौन है? हजरत मुख्तार। अच्छा, ये भी शाहकार है, ये भी शाहकार है। मुख्तार कमसिन है, अमीरुल मोमिनीन की आगोश में आते, खेलना है आगोश में आए अमीरुल मोमिनीन की। मुख्तार के सर पे हाथ फेर रहे मौला और एक जुमला फरमाते हैं, या कय्यिस, या कय्यिस, ऐ अक्ल वाले, ऐ अक्ल वाले। जिसे अली अक्ल वाला कहे आसान नहीं है, आसान नहीं है। अक्ल वाले, ऐ अक्ल वाले। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, हवाला चाहिए, रिजाले कशी उठाओ। कुतुब अरबा, रिजाल की जो कुतुब अरबा है उनमें एक किताब है रिजाले कशी, उठाना उसको, उसमें मौजूद है ऐ अक्ल वाले। अली कह रहे हैं मुख्तार को ऐ अक्ल वाले। और इतना आसान नहीं, गौर करना इस बात पे। अंजलना रिज्जन मिनस समा, अल्लाह ने आसमानों से एक धमकी को नाजिल किया है। किसने पूछा मौला वो धमकी क्या है? कहा यह आयत मुख्तार की शान में नाजिल हुई है। यह है मुख्तार की हस्ती। हवाला किसी को चाहिए? मुकदमा तफसीर बुरहान को जाके देखे, किताब से करीब हो ना, किताब दोस्त बनो। यह है मुख्तार की हस्ती। जिंदान में कैद है मुख्तार, बंद है। और जिंदान भी मुख्तार का जानते हो कैसा है? वही मीसम के साथ का जिंदान था, लेकिन मुख्तार का जिंदान मीसम से आगे, जमीन से 50 जीने उतरने के बाद आखिरी कोना। इब्न ज़ियाद अपने दरबार में था, सुनेंगे तो सुनाऊं, नहीं तो जबरदस्ती नहीं पड़ा। इब्न ज़ियाद दरबार में था, कहने लगा बैठे बैठे आज जी करता है किसी बड़े अली वाले को मारूं। अरे, और मौला नहजुल बलागा में एक फिक्रा है मौला के एक साहबी का, फरमाते हैं अली के बाद हमारी हालत ये थी कि जैसे हम गोसफंद हैं और भेड़िए कब हम पे हमला कर देंगे हमें नहीं पता। गौर कर रहे हो? ये आसान माहौल नहीं है। जितनी आसानी से बात हो जाती है ना, अरे बात करने वाले तो इस हद तक आ जाते हैं, साहब कूफे वालों ने बुलाया था, अरे कूफे वालों ने ये कर दिया, कूफे वालों ने ये कर दिया, कूफे वालों ने ये कर दिया है। जुमला कहूं सुनने को तैयार हो सारे? कूफे वालों ने बुलाया था, कूफे वालों ने बुलाया था, कूफे वालों ने ये कर दिया। ऐसा सुनते हो नहीं सुनते? जवानों से कह रहा हूं है। तो भाई अब अब्दुल्ला कूफे से बराह रास्त तो नहीं चले ना, चले तो मदीना से थे। अगर कूफे वाले बकौल तुम्हारे खामोश थे तो मदीने वाले कहां थे जब हुसैन जा रहा था?
और जाओ अब अब्दुल्लाह के साथियों की फहरिस्त में नाम देखो, सबसे ज्यादा शहीद कूफे के हैं। कहना आसान है, कूफा आले मोहम्मद का शहर है, हदीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं कूफे के बारे में। बहरा तो जब इब्ने ज़ियाद ने कहा ना कि आज जी करता है कि बड़े अली वाले को किसी मारो, तो एक बैठा था कम नसीब, उसने कहा तेरे दरबार तेरे जिंदान में आखिरी कोने पे एक है। कहा कौन है? कहा 1000 एक तरफ, वो एक तरफ, दुश्मन की गवाही है। 1000 एक तरफ, वो एक। कहा अच्छा? कहा कहा कैसे? कहा है जिंदा जमीन से 50 जीने उतरने के बाद है जमीन के अंदर नीचे और जिंदान के आखिरी कोने पे, लेकिन ताकत यह है कि आखिरी कोने से जिंदान के या अली कहता है, जवाब आसमान से आता है, या ज़हरा, या ज़हरा। अच्छा, मुख्तार को क्या कह के पुकारते हो? लक़ब क्या है मुख्तार का? अमीर कहते हो नहीं कहते? जो नहीं बोल रहे कुछ और कहते हो तो मुझे बता दो, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। क्या कहते हो? अमीर है। ये अमीर मुख्तार कैसे पड़ा? जैसे ही जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार दरबार में लाया गया ना है, तो एक कम नसीब उठा, उसने कहा मुख्तार अमीर को सलाम कर। हिकारत की शिकन आई चेहरे पे, भरे दरबार को देख के कहने का माली अमीर उनसे वल हुसैन। बस जब मुख्तार ने यह जुमला कहा ना, तो एक पर्देदार की आवाज गूंजी, मुख्तार हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मुख्तार, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने चंद दरबारियों में मेरे हुसैन को अमीर कहा, जब तो सही रहती दुनिया तुझे अमीर मुख्तार कह के बुलाए। जब तो सही, यह है मुख्तार। जब तो सही रहती दुनिया तुझे अमीर मुख्तार कह के बुलाएगी। अब सुनना जाफर तैयार वालों, मेरे जवानों, मौला आपको नजरबद से महफूज रखे। मौला हम सबको अपनी सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, वाजिबात का पाबंद करार दे, हराम से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तवज्जो है सबकी? पढ़ू जुमले। कहने लगा मुख्तार, अब जंजीरों में है मुख्तार, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, तोक में जकड़ा हुआ, हाँ, तलवारें बरहना, खड़ा है मुख्तार। कहने लगा ओ मुख्तार, तू हम में से क्यों नहीं हो जाता? पतेला, बंदे तोड़ने की आदत बड़ी पुरानी है। मुख्तार मुख्तार, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, किसी के समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। मुख्तार, तू हम में से क्यों नहीं हो जाता? इब्ने ज़ियाद ने कहा, जानते हो, तवज्जो, और मुझे पता है सारे जवान इसको महफूज करोगे। जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने कहा ना मुख्तार तू हम में से क्यों नहीं हो जाता, मुख्तार ने निगाह उठाई, कहने को बात ही नहीं। इशहद बिविलायत मौलाना अली फाना मिनकुम, अभी तू मेरे मौला अली की विलायत की गवाही दे दे, मैं तुझसे हो जाऊंगा। या साहिब, या साहिब अज़म, या साहिब अज़म। अब अब्दुल्लाह राज़ी ने, अभी तू मेरे मौला की विलायत की गवाही दे दे, फाना मिनकुम, मैं तुझसे हो जाऊंगा। बस ये सुना। अब बीबी फातिह शाम का भी ये फिक्रा है। अली की पाक बेटी ने दरबार में इस रात से पर्दा उठाया था। बीबी ने फरमाया था, मैं जानती हूँ ए अतरदत विलायत अबी फी हल्कुमिकुम इन जरत अला अलसिनतिकुम फमा कुतिला अखी, मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा अली की विलायत तुम्हारे गलों में हड्डियों की तरह फंसी हुई है। बोलो बोलो, जो अली की विलायत को विलायत जानता है। मेरे बाबा अली की विलायत तुम्हारे गलों में हड्डियों की तरह फंसी हुई है। इन जरत अला अलसिनतिकुम फमा कुतिला अखी, अगर मेरे बाबा की विलायत तुम्हारी जबानों से जारी हो जाती, मेरा हुसैन कत्ल ना होता। बीबी का फिक्रा है, फरमान है, मेरा हुसैन कत्ल ना होता। अब यहां तक आ गए। बस जैसे ही मुख्तार ने कहा ना, इब्ने ज़ियाद बिलबिला गया। थक गए हो तो छोड़ू। इब्ने ज़ियाद बिलबिला गया। दवात रखी थी, दवा समझते हो बच्चों? इंकपॉट समझ गए ना? इंकपॉट वैसे रखा हुआ था। हाँ, जनाब मुख्तार ने जब ये जुमला कहा, इब्ने ज़ियाद बिलबिला गया ना, बिलबिला के ऐसे इंकपॉट उठाई। तवज्जो रखना, जुमले मेरे हैं, मफहूमन पेश कर रहा हूं ताकि सारे साथ चलते रहो। हाँ, ऐसे दवात उसने उठाई, अब फेंकी जनाब मुख्तार की जानिब, दहन पे लगी, दहन से खून जारी हुआ। ऐसे जनाब मुख्तार ने लहू को साफ किया और एक कहका लगाया, हंसे हंसे। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, मुख्तार मौत देख के मजनून हो गया है। मुख्तार मुस्कुरा के कहने लगा, इब्ने ज़ियाद
उतना हिसाब चढ़ा जितना उतार सकता है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, पहुंच गए हो। इब्ने ज़ियाद उतना हिसाब चढ़ा जितना उतार सकता है। कहा मुख्तार मतलब, कहा सुन, वहां मीसम का जुमला याद है ना, मुख्तार मीसम ने कहा मेरे मौला ने बतलाया था मुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, जबान काटी जाएगी। अब इधर मुख्तार का जुमला सुनो। कहा मतलब अभी कत्ल कराता हूं। मुख्तार ने कहा सुन, मेरे मौला ने मुझे तादाद बताई है। अल्लाह अकबर, मेरे मौला ने मुझे तादाद बताई है। जब तक उस तादाद को पूरा नहीं कर लेता मलकुल मौत भी मेरी रूह को कब्ज नहीं कर। या साहिब ज़मान, पहुंच रहे पैगाम बच्चों, आ रहे जाएंगे, सबको याद रहेगा। इमाम ज़माना राजी रहे। पहुंच रहा है सबको पैगाम है। बस कहने अच्छा अभी मैं अली का कॉल छुटलाता हूं। मुख्तार मुतमईन खड़ा था। इब्ने ज़ियाद ने दरबार में खड़े जल्लादों में से एक जल्लाद को कहा जल्दी जा, इसका सर तन से जुदा कर दे। तारीख लिखती है वो तेजी से आने लगा, कालीन में उसका पैर उलझा, अपनी ही तलवार उसके शिकम में पैवस्त हो गई। जब एक को इब्ने ज़ियाद ने मरते हुए देखा ना, तो दूसरे को कहने तू क्यों इंतजार कर रहा है, जल्दी जा, इसे कत्ल क्यों नहीं कर देता। तारीख लिखती है एक भिक्षु निकला, उसने उस जल्लाद को डसा, वो भी मर गया। जब जंजीरों में जकड़े हुए मुख्तार ने दो गरीबों को मरते हुए देखा ना, तो मुस्कुरा के एक जुमला कहा, ओ इब्ने ज़ियाद, पराए बच्चे क्यों मरवा रहा है, हिम्मत है तो खुद आ जा। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। क्या हाल है? पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम। अभी दरबार में ये गुफ्तगू जारी थी कि सवार दाखिल हुआ, खत लिए। इब्ने ज़ियाद के हाथ में खत आया। इब्ने ज़ियाद ने खत पढ़ा, कहा इसकी हथकड़ियां खोल दो, बेड़ियां खोल दो, जंजीरें उतार दो। इधर मुख्तार की जंजीरें कट रही थी, उधर मुख्तार दरबार में बैठे हुए एक एक को देख रहा था। मुझे नहीं पता, बस हो गई मजलिस हो गई, एक एक को देख रहा था मुख्तार। और एक जुमला कहता जाता था, ओ कूफे वालों, क्या किसी बेअक्ल को भी देखा है जो अपनी ही मौत को अपने हाथ से आजाद कर रहा हो। यह है मुख्तार, यह है मुख्तार। और जब जो गए हो जनाब मुख्तार के रोजे पे, जिसने देखा है, या अली, जिसने देखा है जनाब मुख्तार का रोजा, जानते हो है कहां? मस्जिद कूफा में। और मस्जिद कूफा में भी कहां? मुस्लिम के रोजे के बिल्कुल पीछे ये मुख्तार का रोजा। और जनाब मुख्तार की कब्र कब दरियाफ्त हुई? 1200 समथिंग में शेखुल इराक़ीयीन ने दरियाफ्त की। आयतुल्लाह सैयद बहरुल उलूम के पोते को बुलवाया शेखुल इराक़ीयीन ने, और कहा जरा मुझे बताओ तुम्हारे दादा जो हैं वो कहां किस मकाम पे आके कहते थे मुख्तार के लिए फातिहा पढ़ो। तो जब उसने जगह मुअय्यन की और उस जगह को खुदवाया गया तो सरकार मुख्तार की कब्र बरामद हुई। ये मुख्तार ही था कि जिसने पहली मर्तबा कब्र अबा अब्दुल्लाह पे छत डाली थी। तवज्जो है, ये मुख्तार की हस्ती है। और फिर वक्त गुजर गया, जमाना बदल गया। मुख्तार के इंतकाम की कैफियत तुम्हें बतलाऊं? नहीं, वक्त नहीं बचा, बस एक जुमला कहता हूं, मसाइब का आगाज करूंगा। मुख्तार के इंतकाम की कैफियत तुम्हें बतलाऊं? मुख्तार के इंतकाम की कैफियत क्या थी, इससे अंदाजा होगा। अब अब्दुल्लाह का जो काफिला चला था ना, उस काफिले में कई सामान्य सफर की अमारियां थी। उनमें एक सवारी थी जिस पे अतरियात थे। अतरियात तो समझते हो, परफ्यूम्स, खुशबुएं थी। उसको लूटा था शिमर ने, और उस ऊंट को नहर करा के घर घर में गोश्त बंटवा दिया था। मुख्तार की इंतकाम की सबसे छोटी
कैफियत बता रहा हूं। मुख्तार ने अपने स्पाइस को, जासूसों को लगाया था कि मालूम करो मेरे मौला अबा अब्दुल्ला का वो ऊंट, उसका गोश्त किस किस घर में गया है। और सब पे निशान लगा दो। सब पे निशान लगा दिए गए। जब निशान लगा दिए, सब पता चल गया, तो मुख्तार ने कहा सबको जला दो। ये इंतकाम की कैफियत है। और मुख्तार ने जो पहला खुतबा ही दिया ना भाई, मुख्तार ने पहले खुतबे में बतला दिया था, सुनो अना मुसल्लतुन अलल मुहल्लीन, मेरी हुकूमत लंबी चौड़ी कोई नहीं है, मैं तो हुसैन का खून बहाने वालों पे मुसल्लत किया गया हो। 18 महीने की कुल हुकूमत थी जो मुख्तार ने अपने पहले खुतबे ही में बतला दी थी। 18 मंथ्स, 18 महीने की ये मुख्तार है। जानते हो जिसके लिए चौथे इमाम ने फरमाया रहमकल्लाहु या मुख्तार का छफल्लाहु सुदूरना बे, ए मुख्तार खुदा की रहमतें नाजिल हो तुझ पर कि आज तेरे सबब अल्लाह ने हमारे सीनों को शिफा बख्शी है। समझ रहे हो, ये है हस्ती मुख्तार की, ये है हस्ती। एक एक मुख्तार का क्या दस्तूर था, एक एक कातिल पकड़ के लाया जाता था। मुख्तार एक एक से सवाल करते थे, बता मासाना ताफी करबला, तूने करबला में क्या जुर्म ढाया। मक्तल में इस तरह एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बना जनाब मुख्तार का। अब वो कातिल बतलाता था, ठीक है। हर इमाम का सुफरा होता है ना आपके, हर इमाम का एक दस्तरखान होता था। तो आपके और मेरे चौथे इमाम का दस्तरखान सुबह चुना जाता था। सुफरा जो था वो सुबह के वक्त, यानी ब्रेकफास्ट, नाश्ते के वक्त चुना जाता था सुफरा चौथे इमाम का। उस रोज उस सुफरे पे शीरनी नहीं थी। लोग जो बैठे ना, शीरनी तो समझते हो ना, कोई मीठा नहीं था। लोग जब बैठे ना आपस में बात करेंगे, हैं फरजंदे ज़हरा के घर आज शीरनी नहीं। अचानक से ना सारे पहुंच जाओगे, अचानक से मुख्तार का कासिद कुछ थैले लिए आया। हाँ बस अभी लोग ये बात कर रहे थे, अंदर हुजरे से मेरे चौथे इमाम ने फरमाया सुनो इंतजार करो, अभी कुछ देर में शीरनी से ज्यादा शीरी शय आने वाली है। उस वक्त कातिलाने हुसैन के सर इमाम सज्जाद तक पहुंचे। और फिर मेरे मौला ने फरमाया रहमकल्लाहु या मुख्तार कद शफल्लाहु सुदूरना बिह, ए मुख्तार खुदा की रहमतें नाजिल हो। खुदा की कसम, एक एक कातिल को मुख्तार ने पकड़ा, उससे पूछा बता तूने क्या जुल्म किया करबला। अल्लाह जाने अकबर के कातिल को देख के मुख्तार ने क्या कहा होगा। मसाइब तो वही है जो आप सुनते चले आ रहे हैं। अजीजों, तारीख बतलाती है कि जनाबे अली अकबर के मसाइब की किसी ने आगा सैयद महदी बहरुल्लूम से वास्ता दे के कह दिया कि हुसैन के हरम में अकबर के मसाइब सुना दे। बस ये सोच के रो लेना कि आज पांच मुहर्रम हो गई। बस ज्यादा नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि आज अली की शाम वाली बेटी देखेगी सबको कि कौन अकबर का कैसे पुरसा देता है। जहां शहजादे के मसाइब होते हैं ना, और वफा ये बतलाते हैं वहां कोई आए ना आए, अली की शाम वाली बेटी जरूर आती है। बस अज़ादारों, सैयद महदी मिंबर पे आए, आने के बाद सैयद ने एक जुमला कहा, ए हुसैन के अज़ादारों, हुसैन के 18 बरस वाले को सीने पे नेजा मारा गया। मैं जानता हूं आज सुबह से जहां जहां अज़ाखानों में जा रहे होगे, अकबर ही के मसाइब सुन रहे होगे।
2 जुमले सुन लेना, मुझे रुखसत देना। भाई ये जुमला कहना था, हरम अबा अब्दुल्ला के खादमीन में भूचाल आ गया। सारे मिंबर के गिर्द आए, हाथों को जोड़ के कहने लगे सैयद अंजिल अनिल मिंबर, सैयद मिंबर से उतर आए। सैयद महदी ने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा सैयद हम नहीं जानते, लेकिन जब आपने ये जुमला कहा ना कि हुसैन के 18 बरस वाले को सीने पे नेजा लगा, कह दूं अगला जुमला? सैयद ने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा आपका जुमला कहना था, हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया है। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी हाय पे रहमतें नाजिल करे। अरे ये आले रसूल है, इन्होंने तो दुनिया को दिया ही दिया है। इनको आले रसूल होने का ये अजर दिया उम्मत ने। अज़ादारों, अभी वाकया वहां मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ा, अभी मुकम्मल करता हूं। सैयद मेहदी रोते हुए चले, अपने घर पहुंचे। बिस्तर से पुश्त लगी थी, आंख लग गई। आलम ख्वाब में मादर सादात आई। सैयद मेहदी बैठ गए, कदमों पे निगाहों को झुका के। कभी भी कोई कोताही हो गई? कहा नहीं मेहदी, कोताही नहीं हुई। कभी भी फिर मुझे मसाइब क्यों नहीं पढ़ने दिए? है हौसला सुनने का? जी खोल के पुरसा करना अगर जुमला समझ में आए। बीबी फिर मुझे मसाइब क्यों नहीं पढ़ने दिए? कहा सैयद मेहदी, तूने जब ये कहा ना कि मेरे अकबर के सीने पे नेजा लगा, वहां जन्नत में हुसैन की बहन हुसैन की आबा थामे रो रही है, और बस उस लम्हे बस यही सवाल पूछती जाती है, ए भैया हुसैन इतना बता दो, क्या 18 बरस इसीलिए पाला था अकबर को कि जालिम मेरे अकबर के सीने पर नेजा मारेगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, तारीख ये बात लिखती है कि एक खत भी लिखा था ना किसी ने, वो खत याद है? अकबर की बहन ने एक खत लिखा था। उस बहन का नाम है फातिमा सुगरा है। खत में जानते हो क्या लिखा बीबी ने? बीबी ने लिखा मिनल मदीना इला करबला। ये खत मदीने से करबला के लिए लिखा जा रहा है। हाँ, और कौन लिख रहा है? फरमाया वो सगीरा मिनस सगीरत ज़ईफ़त अलीला, वो छोटी कमसिन बच्ची लिख रही है कि जो बीमार भी है और ज़ईफ भी हो गई है। थक के नहीं सुनना अज़ादारों। और फिर बीबी ने बाबा को सलाम किए, बीबी ने अपनी फूफी अम्मा को सलाम किया, अपने अम्मू अब्बास को सलाम लिखा, और फिर बाबा को कसम दे के लिखा, बाबा आपको अल्लाह की कसम है, मेरी नियामत में मेरे अली असगर के गले पे बोसा जरूर देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। है हौसला सुनने का? मैं 2-3 जुमले पढ़ के बाद छोड़ने लगा। आपके दरमियान होगा शबीए ताबूत जनाबे अली अकबर। जी खोल के पुरसा देना, अली की पाक बेटी आपसे राजी होगी। जानते हो बहुत दूर फासले पे था मदीना मजमऊत तराइक, मदीने में, जहां मुख्तलिफ काफिले आते थे, मुख्तलिफ रस्तों पे चले जाते थे। बीबी हर रोज कनीजों के साथ झुरमट में उधर जाती थी कि कोई तो करबला जाने वाला कासिद आ जाए। कनीजों ने कहा बीबी अब जब मुसलसल दिन गुजरे ना बीबी, अब हम आपको नहीं आने देंगे। बस अभी ये बात हो रही थी, गुरूब का वक्त आया, देखा एक घुड़सवार अरब वो जा रहा था। बीबी ने कहा इससे पूछिए कहां जाने का इरादा रखता। उस सवार ने, जानते हो, उस सवार से कनीजों ने कहा या अखल अरब इलाए न तुरीद, ए हमारे अरब भाई आपका कहां जाने का इरादा? उसने कहा इला करबला। ओ जो हाय कर रहा है इमाम हुसैन राज़ी इला कर। बीबी तड़पने लगी, कहने लगी इसको जल्दी बता मैं हुसैन की बेटी आई हूं। मुझे नहीं पता, नाके पे था, नाके पे, समझ गए तो मसाइब हो जाएंगे। नाके पे था, नाके पे, नाका बैठा ही नहीं भाई, ये सुना हुसैन की बेटी मजमऊ तराइक पे, खड़े नाके से अपने आप को गिरा दिया। कनीजों को
खत दिया का मेरे बाबा तक पहुंचा देना। पहचानेगा कैसे? इसको बता दो कि मेरे बाबा के एक जानिब एक हस्ती होगी, उसका नाम होगा अबुल फजल अब्बास। मेरे बाबा की दूसरी जानिब एक नौजवान खड़ा होगा, उसका नाम होगा मेरा भैया अली अकबर। ऐसे ही बाबा को खत ना देना, जानुओं पर बैठ जाना, अदब से सर को झुका लेना, मेरे बाबा को खत देना, कहना बीमार बेटी ने सलाम कहा है। अज़ादारों, उधर वक्त गुजर रहा था, आशूर की सुबह नमूदार हो रही थी। हुसैन अकबर को आवाज दे रहे थे, अकबर आज नाना के लहजे में आजान सुन रही है। आज कोई आंख खाली न रहे अज़ादारों, आज नाना के लहजे में आजान सुननी है। और मेरे लाल आज आजान नाना के लहजे में सुना दे। लो शहजादा मकाम बुलंद पे आया, शहजादा मकाम बुलंद पे आया, कहा अच्छा बाबा हुक्म की तामील होगी। शहजादे हाथों को कानों तक ले गया और अब शहजादे ने तकबीर की सदा को बुलंद किया। शहजादे ने सदा बुलंद की, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज कोई बुखल न करे रोने में। उधर अली की बेटियों ने कहा भैया अकबर से कहो जरा बुलंद आवाज से आजान दे। मौला ने कहा अकबर मेरी बहने, मेरा दिल ये कहता है। शहजादे ने कहा बाबा मदीना में मेरी बहन, हवा को हुक्म दीजिए। शहजादे ने दूसरी तकबीर कही, अल्लाह अकबर। रावी कहता है उधर मदीना में फातिमा सुगरा दादी मेरे अकबर की खैर हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सांस ले लो, मैंने दो जुमले पढ़ने हैं। अल्लाह तुम्हारी सजाए गिरिया पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह के नबी तुमसे राजी हो, महबूब खुदा अपने रोजे पे बुलाए। अकबर बार बार इजाजत मांगते, बाबा इजाजत। हुसैन इजाजत नहीं देते, बाबा इजाजत, इजाजत नहीं मिलती। थक गए हो ना रोते रोते, बस छोड़ने लगाओ। अब अकबर आए, बाबा दुश्मन ताने दे रहा है। शहजादे ने देखा, बाबा ने फरमाया अकबर फूफी से इजाजत ले आओ। मुश्किल मरहला था। फूफी के खेमे में आ गए, जानू पे बैठ गए। जब मैं हुसैन के गम में इन छोटे छोटे बच्चों को रोता देखता हूं, जानुओं को झुका के जानुओं पे बैठ गए, सर झुकाया। फूफी अम्मा, अकबर मेरे लाल को सवाल लाया है। फूफी अम्मा आप अफजल हैं या दादी जहरा? तो खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल करे। बीबी ने मां का नाम सुना, मसनद छोड़। तो अकबर कैसा सवाल किया, कुजा जहरा की कनी ज़ैनब। फूफी अम्मा, दादी अगर अफजल है, दादी ने पूछ लिया ज़ैनब तुझे अकबर प्यारा था? सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं। बीबी ने अकबर को देखा, कहा अकबर ये क्यों नहीं कहते कि मरने की रजा लेने आए हैं? अल्लाह तुम्हारी हाय को सैयदा के मुकदमे में गवाहों के तौर पर पेश करे। लो शहजादे के सर पे अमामा आया, कांधे पे अबा, पटकाए कमर को हुसैन ने अकबर की कमर में कसा, तलवार हिमायल हुई। 17 बार खेमे का पर्दा उठा, 17 बार खेमे का पर्दा गिरा। किसी बच्ची ने दामन को थाम के कहा भैया इरहमना गुरबतना, भैया हमारी गुर्बत पर रहम कर भैया। खुदा जाने अकबर ने कैसे विदा ली होगी। लेकिन इतना बताऊं, जब मैदान में आए ना, पीछे किसी के आने की आवाज आ रही थी। जब सवारी रोक के पलट के देखा, कोई और नहीं अकबर का गरीब बाबा हुसैन आ रहा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो शहजादे ने जंग शुरू की, हमले पे हमले किए, फौजों में भगदड़ मची।
सबने घेर के अकबर को मारा। 3 दिन का प्यासा था हुसैन का अकबर, छोड़ दी मैंने सारी तफसीलात। 3 दिन का प्यासा था हुसैन का अकबर। जिसके हाथ में जो था, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। कहीं से तीर आए, कहीं से कमर आए। एक लईन नाम है मुर्रा बिन मुनकज, उसने शहजादे के सीने पर नेजा मारा। अकबर के सीने पर नेजे का आना था, शहजादा जीन पर संभल न सका। अकबर ने बाबा को सलाम किया, बाबा सलाम आखिर कबूल करना। अब सांस लो, एक जुमला हौसले से सुन लो, छोड़ दी सारी बातें। जब अकबर ने सलाम किया ना, सवारी खड़ी थी इधर। समझ लेना, इसको मैं बयान करके नहीं बता सकता, इशारे से समझा सकता हूं। हुसैन चले इधर, आवाज देते जाते थे, अकबर बाबा की आंखों का नूर जा रहा है, और मेरे लाल बाबा को आवाज तो दे। हुसैन बराह रास्त नहीं पहुंचे, कभी उठते थे, कभी बैठते थे, 2 कदम चलते थे, फिर बेटे को पुकारते थे। सुनोगे, रहवार ने मंजर देखा। अब अब्दुल्ला का रहवार उलमा मकाते लिखते, रहवार तेजी से दौड़ता हुआ गया। जो मकाम शहादत अली अकबर है ना करबला में, दुश्मन घेरे हुए खड़ा था। किसी को सुम मार के रहवार ने दूर किया, किसी को दहन में दबा के रहवार ने दूर किया। अकबर के जिस्म का तवाफ किया, आका व मौला के पास आया, आका व मौला के पास आया। हुसैन की अबा को दहन में लिया रहवार ने, आंखों से आंसू जारी थे। गरीब ज़हरा ने देखा, गोया रहवार ज़बान हाल से कह रहा था, मौला गम न कर, मैं तुझे जवान के लाशे तक लेके चलूंगा। खुदा जाने हुसैन जवान के लाशे तक कैसे आए। जब अबा अब्दुल्ला पहुंच गए ना अकबर के करीब, सीने पे हाथ था, बाबा की खुशबू महसूस की, आंखें खोल दी। बाबा आ गए? हाँ मेरे लाल आ गया। क्या जिगर है हुसैन इब्ने अली का। बेटा क्या हुआ? बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। अच्छा मेरे लाल, अगला जुमला सख्त है अज़ादारों, मुझे माफ कर देना, अज़ादार का दिल नाजुक होता है। अच्छा मेरे लाल, हाँ बाबा, बर्छी मारने पे इक्तफा नहीं किया, बर्छी मार के फल तोड़ दिया है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अकबर मेरे लाल, मैं बर्छी खींचूं, सब्र करेगा? हाँ बाबा मैं सब्र करूंगा, हाँ बाबा मैं सब्र करूंगा, थकना नहीं दो लम्हे के लिए। लो गरीब ज़हरा ने जानुओं को जमीन करबला पे रखा, आस्तीनों को हुसैन ने ऊपर चढ़ाया, आसमान की जानिब देखा, कतार में अंबिया खड़े रो रहे थे। गरीब ज़हरा ने फरमाया, पालने वाले, बेटा भी मुझ गरीब का है, बर्छी का फल भी मैं निकालूंगा। ये कह के हुसैन ने बर्छी के फल में हाथ डाला, या अली मदद कहा। बर्छी का फल हुसैन ने खींचना चाहा, बर्छी का फल तो नहीं आया, पूरा अकबर करबला की जमीन से बुला गया। अली की बेटी ने आवाज दी, भैया अकबर को खैमा ले आ। आज़ादारों, पुरसा भी देना, ज़ियारत भी करना। जुमला कहूं, ये कितनों ने अकबर का ताबूत उठाया हुआ है, कितना पुरसा